हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का स्टार लिफ्ट में। तो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग फिर से कंपैरिजन करने जा रहे हैं इंडिया की कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली का और पाकिस्तान की बड़ी फेमस सिटी लाहौर से। दोस्तों, कंपैरिजन एक नंबर का होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि इसमें आज हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को कंपेयर करेंगे, जैसे कि उन दोनों की जीडीपी हो गई, लिटरेसी रेट हो गया, एरिया हो गया, और वहाँ के कल्चर को लेकर भी काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, ज़रा सी भी आप स्किप मत करिएगा, इसको बिल्कुल छोड़ के मत जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। न्यू दिल्ली हमारी राजधानी। दोस्तों, ये है नई दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से भी पुराना जाना नाम जाता इंद्रप्रस्थ। है। नई दिल्ली भारत की राजधानी के रूप में कार्य करता है। 12 दिसंबर 1911 को इस शहर को बनाया गया, जो कोलकाता के बाद भारत की नई राजधानी बना। नई दिल्ली आज 42.7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में विस्तृत है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 2011 में अंतिम जनगणना हुई थी, जिसमें दिल्ली की जनसंख्या लगभग 2.5 लाख लोगों के आसपास पाई गई। जनसंख्या और क्षेत्रफल का अनुपात निकाल कर देखें तो यहाँ 5900 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। वैसे तो सिर्फ नई दिल्ली ही भारत की राजधानी है, लेकिन नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली दोनों को ही लोग भारत की राजधानी मानते हैं। यहाँ की साक्षरता की बात करें तो यहाँ की 89% आबादी पढ़ी लिखी है। भाषाओं की बात करें तो यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। इंस्टीट्यूशनल कामों में यहाँ इंग्लिश का ही प्रयोग किया जाता है। धर्म के आधार पर जनसंख्या के आंकड़े देखें तो यहाँ 89% के आसपास ही हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। इसके बाद 4.5% मुस्लिम, 3% ईसाई और 2% के आसपास सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दिल्ली की अधिकांश कामकाजी आबादी व्यापार, वित्त, सार्वजनिक प्रशासन, पेशेवर सेवाओं और विभिन्न सामुदायिक, व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाओं में लगी हुई है। दरअसल कई सदियों से पुरानी दिल्ली उत्तरी भारत में एक प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र रही है। 90 के दशक से नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कॉरपोरेट और वित्तीय नेटवर्क में एक महत्वपूर्ण नोड के रूप में काम कर रही है। 20वीं सदी की शुरुआत में यहाँ मशीनी उद्योगों का काफी बढ़ता चलन देखा गया। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग का सामान, ऑटोमोबाइल पार्ट्स जैसी कई चीजें विनिर्माण क्षेत्र में बढ़ती चली गई। दिल्ली लंबे समय से हाथ की कारीगरी की वजह से भी जाना जाता है, जैसे हाथी के दांतों की नक्काशी और पेंटिंग। राष्ट्रीय राजधानी होने की वजह से यहाँ इंडस्ट्रीज, फाइनेंस, बैंकिंग और थोक व्यापार में काफी ज्यादा नाम कमाया है। ये शहर भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के कई संस्थानों का क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय है। दिल्ली कई सारी बड़ी कंपनियों और स्टॉक एक्सचेंज का घर है। ये शहर लंबे समय से उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों के लिए एक प्रमुख वितरण केंद्र के रूप में काम करता रहा है, जिसमें व्यापार का एक बड़ा हिस्सा पुरानी दिल्ली क्षेत्र के भीतर से होता है। यहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स में काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं, जिनको फैसिलिटेट करने के लिए दिल्ली में ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं काफी अच्छी हैं। नई दिल्ली में सड़कों का नेटवर्क बहुत बड़ा है। दिल्ली शहर सभी राज्यों और आसपास के बड़े बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग भी नई दिल्ली से होकर गुजरते हैं। नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली को अंबाला से, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली को कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 8 दिल्ली को मुंबई से और नेशनल हाईवे 24 दिल्ली को लखनऊ से जोड़ते हैं। नई दिल्ली में लगभग 2000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज मौजूद हैं। दिन के समय में नई दिल्ली की सड़कें बहुत ही भीड़ भरी होती हैं और इस समय प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में काफी ज्यादा हो जाता है। नई दिल्ली में कई ब्रिज और फ्लाईओवर्स मौजूद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को घटाते हैं। नई दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क भी काफी बड़ा है और ये शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने का सबसे फास्ट साधन है। साथ ही दिल्ली मेट्रो सबसे सुरक्षित और साफ यातायात सेवाएं उपलब्ध करवाता है। एयरवेज और रेलवेज भी यहाँ के महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सिस्टम में से एक है, जो नई दिल्ली को अन्य शहरों और देश के भीतर और बाहर जोड़ते हैं। इससे लोगों को विभिन्न विकल्पों का लाभ मिलता है और यात्रा करने में सुविधा होती है। दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के कई देशों से इसे जोड़ता है। ये हवाई अड्डा देश के मुख्य हवाई अड्डों में से एक है। अब लाहौर है। दोस्तों, ये है पाकिस्तान का दिल कहे जाने वाला लाहौर शहर, जो कराची के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये अपने सुनहरे इतिहास, कल्चर और यहाँ के गार्डन्स के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं लाहौर शहर के शानदार सफर पर। तो पुराने दौर में एक पंजाबी कहावत थी कि जिन्हें लाहौर नी व्याख्या वो कदे जमैया ही नहीं,
हालांकि यह कहावत आज भी कई मायनों में सही है, क्योंकि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित लाहौर एक बड़ा ही ऐतिहासिक और रंगीन शहर है, जहाँ के जाकेदार चटपटे खान पान की तो बात ही निराली है। यह पाकिस्तान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बसा हुआ है और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ से अमृतसर की दूरी महज 50 किलोमीटर की है। लाहौर आज के दौर में बहुत ही तेज गति से तरक्की कर रहा है, जहां पाकिस्तान के कई बड़ी बड़ी कंपनियों का हेडक्वार्टर्स मौजूद है। हालांकि आप मानो या ना मानो, लेकिन लाहौर आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कई भारतीय शहरों से कहीं आगे निकल चुका है। यहाँ चारों ओर बेहतरीन चौड़ी सड़कों का जाल बिछा हुआ है तथा पाक चीन इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इस शहर से होकर गुजरता है। तकरीबन 1772 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र पर फैले इस शहर में लगभग 1 करोड़ 30 लाख की बड़ी आबादी निवास करती है, अथवा इसे गलियों के शहर के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ की पुरानी गलियां आपको बीते वक्त का एहसास कराती हैं। लाहौर अपने खान पान के लिए पूरे पाकिस्तान में मशहूर है, तो यदि आप कभी लाहौर की यात्रा पर जाते हैं तो आप यहाँ के मुंह में पानी ला देने वाले व्यंजनों का जरूर लुफ्त उठाएं। यहाँ पर दही में डूबे हुए दही भल्ले, धीमी आंच में भुनी हुई बट कढ़ाई, लाहौरी हलवा पूरी और ब्रेकफास्ट में नान चने खा सकते हैं। तथा आपको जानकर हैरानी होगी कि लाहौर शहर का जिक्र आज से हजारों साल पहले लिखी गई कई हिंदू पौराणिक किताबों में भी किया गया है। सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि लाहौर की स्थापना भगवान श्री राम के पुत्र लव ने की थी और उनके नाम से ही लाहौर शब्द की उत्पत्ति हुई। हालांकि आज लाहौर की रिलीजियस डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ की मौजूदा आबादी में 95% इस्लाम, 2% क्रिश्चियन और 2% से भी कम हिंदू और सिख धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। लाहौर दुनिया का सबसे बड़ा पंजाबी भाषित शहर है। यहाँ की 80% जनसंख्या पंजाबी भाषा में बात करते हैं। एक हालिया सर्वे के मुताबिक आज के समय में लाहौर की जीडीपी लगभग 84 बिलियन US डॉलर की है, जो पाकिस्तान की बढ़ती इकोनॉमी में 11% का योगदान देता है। कई वर्षों तक लाहौर पाकिस्तान की फिल्म उद्योग लॉलीवुड का भी घर था। हालांकि अब ज्यादातर फिल्मों की शूटिंग और प्रसारण कराची में ही किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं की बात करें तो यहाँ का हाई स्पीड ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन लाहौर में एक स्वचालित रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, जो कि 27 किलोमीटर के इलाके पर फैली हुई है। इसके अलावा लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन इस शहर का मेन रेलवे स्टेशन है, जहां से पूरे पाकिस्तान समेत अमृतसर तक ट्रेनें चलती हैं। अथवा लाहौर में मौजूद अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा और बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, जो कि लाहौर के सिटी सेंटर से महज 15 किलोमीटर के शॉर्ट डिस्टेंस पे मौजूद है। और आइए दोस्तों, अब आखिर में जान लेते हैं लाहौर शहर में घूमने फिरने योग्य महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में। तो हमारी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है लाहौर का किला। लाहौर की उत्तर पश्चिम के किनारे पर स्थित ये किला लाहौर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस किले का निर्माण साल 1560 में शासक अकबर ने कराया था, जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। दूसरे नंबर पर है बादशाही मस्जिद। इस मस्जिद को मुगल सम्राट औरंगजेब ने सन 1673 में बनवाया था और आज ये पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है, जिसमें एक साथ 55,000 लोग नमाज अदा कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है लाहौर का शालीमार गार्डन। इस गार्डन को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1641 ईस्वी में बनवाया था, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा है। ये गार्डन अपनी हरियाली तथा रंग बिरंगे फूलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा आप लाहौर शहर में मीनार पाकिस्तान भी देख सकते हैं। ये जमीन से लगभग 65 मीटर ऊंचा एक मस्जिद टावर है। इसे इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के प्रतीक के चिन्ह के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों सच में बहुत अच्छी थी। मतलब उन्होंने सारी चीज़ों को कंसीडर किया, जीडीपी को किया, इकोनॉमिक की जितनी भी वैल्यूज़ होती है उनको किया, रिलीजियस को किया। मतलब सारी चीज़ें जो मेन होती है उस वीडियो में कंसीडर की गई और काफ़ी अच्छी वीडियो थी। बाकी दोस्तों यही है कि लाहौर अब काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। मतलब यार वहाँ पे मेट्रो हो गई है, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, वहाँ के रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया। मतलब काफ़ी अभी जैसे मैंने देखा यार काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अब बात करें दोस्तों अपनी न्यू दिल्ली की, जो हमारा देश की कैपिटल है, तो वहाँ पे तो भाई आप देखेंगे कि सारी मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा है, नेशनल हाईवे वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। मतलब दिल्ली की भी बात अलग है, लेकिन अगर कंपैरिजन करें तो भाई हाँ कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लाहौर जो है वो न्यू दिल्ली को कंपेयर कर रहा है। मतलब यार देखा जाए ना, जितने भी फैक्टर इन्होंने कंसीडर किए उसको हम देखें साथ में मिलाकर, तो सच में कंपैरिजन भाई असलियत में बन रहा है और काफ़ी कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन बन रहा है। और पर्यटक स्थल की बात करी उन्होंने, लाहौर में भी दिखाया, जो फोर्ट दिखाया उन्होंने और जो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई वो काफ़ी अच्छी थी, देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। वहीं पे हमारे यहाँ न्यू दिल्ली में अगर आप देखेंगे तो आपको लाल किला दिख जाएगा, इंडिया गेट दिख जाएगा, कुतुब मीनार दिख जाएगा और काफ़ी सारे हैं जो चीज़ें हैं वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। मंदिर अक्षरधाम बहुत बड़ा मंदिर है, आपको गुरुद्वारे वहाँ पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारी चीज़ें न्यू दिल्ली में भी अवेलेबल हैं। तो पर्यटक स्थल तो दोनों जगह की भाई इक्वली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ जो देखने को मुझे मिली कि हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में भी मतलब
मुस्लिम लोगों की जो पॉपुलेशन है वो थोड़ी ठीक मतलब है वहाँ पर। और भाई पाकिस्तान में अगर देखें तो वहाँ पे 2% से भी नीचे है, मतलब भाई हिंदू और सिख दोनों मिलाकर। तो ये बड़ा ही फैक्टर है जो इसको बिल्कुल ही अलग कर रहा है वहाँ पे, क्योंकि सीधी सी बात है भाई वो मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पे मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है। हमारी भी हिंदू कंट्री, हमारे में भी 85% से प्लस ही इंडियंस हैं, हिंदू है वहाँ पे। लेकिन दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो इस वीडियो में दिखाई गई। दोस्तों यही थी आज की वीडियो जिसमें सारी चीज़ें दिखाई गई। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आपको कौन सा लगा ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कोई और कंपैरिजन वीडियो मैं आपके कहने पे लेके आऊँ तो मुझे कमेंट करके वो वीडियो के बारे में ही बताइए, और मैं ज़रूर से उस वीडियो का कंपैरिजन आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो इस चैनल की मिस ना हो। आप अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए और ऐसे मुस्कुराते रहिए। बाय दोस्तों।